दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह में जय श्री राम के नारे लगाना पड़ा महंगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाजी मलंग बाबा के बारे में। पहले जानते हैं कि यह कौन थे, क्योंकि जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें वीडियो आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह कौन थे। प्यारे दोस्तों, हाजी मलंग बाबा का नाम हाजी मलंग अब्दुर रहमान था, जो एक सूफी थे और 12वीं सदी में मिडिल ईस्ट से भारत आए थे। हाजी मलंग बाबा की यह दरगाह मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि हाजी मलंग दरगाह 300 साल पुरानी और सबसे प्रसिद्ध दरगाह में से एक है। यह पहाड़ों पर बने मलंगगर नाम के किले पर मौजूद है। यहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। हाजी मलंग शाह बाबा के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त जब वह अपने साथियों के साथ बरहमनवादी गांव में पहुंचे तो वहां राजवंश के राजा नलदेव का राज था। महाराष्ट्र के लोग राजा के शासन में दामों के जुल्म से बहुत परेशान थे। लोगों का ऐसा मानना था कि जुल्म जब ज्यादा बढ़ने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी फरियाद सुनी और उन्हें बचाने के लिए हाजी मलंग बाबा को भेजा। हाजी मलंग दरबार, जी हां दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह, जहां शेर भी जाते हैं हाजिरी देने के लिए। एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के वली के दरबार में भक्तिगिरी करने के लिए गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज हम हाजी मलंग बाबा, जी हां दोस्तों, हाजी मलंग अब्दुर रहमान, हाजी मलंग बाबा का वह दरबार जहां हाजिरी देने के लिए शेर, जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, यह अल्लाह के वली है जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाते हुए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे। ऐसा लग रहा हो कि वह शेर भी अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग की दरबार में पहुंचे। फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। दोस्तों, अगर आप भी तो अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं, अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से, एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह दरबार होता है जहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक के पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल किसी जगह को दिया जा सकता है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह हो, चाहे हाजी अली की बारगाह या फिर हाजी मलंग की बारगाह हो या फिर सरकार आला हजरत की बारगाह हो, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक के वह वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इनका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने ले लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग दरगाह से सामने आ रहा है। पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जब से बाबा के राज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही ऐसा देखा जा रहा है जहां कहीं कुछ लोग अपने आप को बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। झलक देखने को मिली, क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होता, किसी से उसका धर्म तो नहीं पूछा जाता। और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे। हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम के नारा लगाए। अब दोस्तों, यह लोग भी यह सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हम हाजी मलंग बाबा के दरबार में जाकर लगाएंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का आलम बरदार माना जाएगा या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा। सनातन धर्म में बहुत बड़ी तारीफ वाला काम उसको गिना जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है
कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सोच नारा लगाते हैं, और अगर यही काम अगर आपके धर्म स्थल पर जाकर अगर कोई कर दे तो आपको तकलीफ होगी। मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको उससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी उससे तकलीफ हो सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाइए, दर्शन कीजिए। जितना कस कस के शरीर में जितना दम है उतना नारा लगाइए, वहां पर आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाह हूं मैं घुसकर जो भक्तगिरी कर रहे हैं, यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों यह खबर निकलकर सामने आई, यह वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग सरकार के दरबार में जाकर कुछ लोग नारा लगाए हैं, वहां तो मुसलमान थे ही, उन्होंने मोहब्बत और शांति का पैगाम दिया और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और यह लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर इन्हीं में से कोई सन की मिजाज का होता तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो जाता, माहौल गड़बड़ा सकता था। फिर अगर माहौल गड़बड़ाता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करके माहौल को खराब करना चाहते हैं, और इस चीज को देखते हुए शायद हाजी मलंग दरगाह में जितने भी मुसलमान रहे होंगे वह समझ गए होंगे कि यह नफरती लोग हैं। उनका काम है हिंदू मुसलमान करना और नफरत फैलाना। इसलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और सब्र का मुजहरा किया। दोस्तों, उन्होंने कुछ टोका नहीं। यूं ही मजहबे इस्लाम में साबिरीन का बहुत बड़ा पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और मुसलमान भाई ने सब्र किया। और जब से यह वीडियो वायरल है, तेजी से उसकी चर्चा हो रही है। दोस्तों, जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की तजी मालूम है, लेकिन यह इंसान कैसे हैं जो अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं, उनकी अजमत और तौकीर मालूम नहीं। जंगल में 4 पैर का जानवर हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खैराज अकीदत पेश करके जा रहा है, लेकिन यह 2 पैर का इंसान यह कुछ और है, जिसको अल्लाह के वली का जो रिवायत है उसको मालूम नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीचों बीच बनी है, और हाल ही में मुंबई में किस तरह से जोरदार और भयंकर बारिश हुई है और किस तरीके से पानी पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। बाबा हाजी अली, जिनका असली नाम सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी था, वो मध्य एशिया के एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही उनके अंदर एक अलग ही तरह की सूफियाना सोच थी। लोगों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना और हर वक्त अल्लाह की इबादत में डूबे रहना, यही उनका तरीका था। जब वो जवान हुए तो दुनिया की सैर के लिए निकले, हज किया और फिर रूहानी हिदायत पाकर भारत की ओर रवाना हुए। बाबा हाजी अली का सफर उन्हें मुंबई, उस वक्त का बॉम्बे, ले आया। उस समय ये एक शांत समुद्री इलाका था, मछुआरों का गांव। बाबा ने वहां अपना ठिकाना समुंदर के पास एक चट्टान पर बनाया। वो रोज घंटों इबादत में बैठते, लोग आते, सवाल करते, दिल का हाल बताते, और बाबा सिर्फ एक बात कहते, दिल साफ रखो, जुबान नरम रखो, अल्लाह सब कुछ देगा। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें वली, संत और फकीर मानना शुरू कर दिया। एक बार एक औरत अपने बीमार पति के लिए तेल लेने आई। उसने बाबा से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मेरे पति का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। बाबा ने एक छोटे से बर्तन में तेल दिया, लेकिन जब औरत ने वो बर्तन लिया तो तेल बढ़ता गया और पूरा बड़ा बर्तन भर गया। लोग हैरान रह गए। इस चमत्कार के बाद बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक गरीब औरत अपनी पढ़ी लिखी बेटी के लिए नौकरी की तलाश में थी। मजार पर चादर चढ़ाई और 7 दिन बाद बेटी को एक कंपनी से इंटरव्यू कॉल आ गई। आज वो लड़की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। बाबा हाजी अली की वफात का वाकया भी उतना ही रहस्यमयी है। उन्होंने अपनी मौत से पहले कहा था, मुझे जमीन में मत दफनाना, जब वक्त आएगा मेरा जनाजा खुद रास्ता तय करेगा। उनकी मौत के बाद जनाजा खुद ब खुद समुंदर की तरफ चल पड़ा। कई लोग इस जनाजे के साथ चले और जहां आज मजार है वहीं रुक गया। आज भी लोग कहते हैं ये मजार सिर्फ पत्थरों की नहीं, ये रूह की कहानी है। हाजी अली की दरगाह समुंदर के बीचों बीच एक छोटी सी जमीन पर बनी है।
यहां जाने का रास्ता सिर्फ एक पतला पुल है जो समुंदर की लहरों के बीच से होकर गुजरता है। हाई टाइड में वो रास्ता डूब जाता है, लेकिन मजार पर पानी नहीं जाता। कई बार तूफान आए, सुनामी जैसी लहरें उठीं, मगर मजार को कभी कुछ नहीं हुआ। इंजीनियर, साइंटिस्ट, मौसम वैज्ञानिक सब ने इसकी पड़ताल की, लेकिन सबने कहा यह मजार किसी चमत्कार से कम नहीं। आज भी रोज हजारों लोग यहां आते हैं। कोई परीक्षा में पास होने की दुआ करता है, कोई नौकरी, शादी, संतान की कामना करता है, कोई सिर्फ मन की शांति के लिए आता है। यहां अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। बॉलीवुड सितारे भी आते हैं और रिक्शा वाला भी। हर कोई बाबा से सिर्फ एक चीज चाहता है, रूह का सुकून। बाबा हाजी अली हमें सिर्फ चमत्कारों की नहीं, मोहब्बत, इंसानियत और अल्लाह की रहमत की मिसाल देते हैं। उनका पैगाम था, इंसान बनो, किसी का दिल मत दुखाओ और सच्चे दिल से दुआ करो। आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई सवाल है, कोई अधूरी दुआ है, तो एक बार बाबा हाजी अली की मजार जरूर जाइए। कहते हैं जो वहां सच्चे दिल से कुछ मांगता है वो कभी खाली नहीं लौटता। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को देखते हुए यहां तक आए हैं तो प्लीज मेहरबानी करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।